चलिए अब हम बात करेंगे उन 3 प्रमुख कारण के ऊपर कि जो आपका परीक्षा है वो पोस्टपोन क्यों होगा। ठीक है, देखिए अभी तो आज कोई सूचना नहीं है, आपने देख लिया नोटिफिकेशंस, लेकिन कल शाम तक आपको बिल्कुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पोस्टपोन का डेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 प्रमुख कारण क्या है कि पोस्टपोन होगा ही होगा। ठीक है, पहला है चुनावी माहौल। इस चुनावी माहौल में दोस्तों देखिए सरकार के ऊपर आरोप वाले पेपर को लेके दुनिया भर के क्वेश्चन उठे। ठीक है, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि परीक्षा इधर हो, क्योंकि अगर फिर से ऐसा कोई लापरवाही होता है आयोग से तो दुनिया भर के प्रश्न गवर्नमेंट के ऊपर उठेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो अभी हाल फिलहाल में हटा दिए गए हैं। ठीक है, और जब परीक्षा नियंत्रक ही नहीं है, जिनके निगरानी में परीक्षा होना है, जिनके निगरानी में पेपर प्रकाशित होता है, तो उनके अनुपस्थिति में पेपर कंडक्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता जब तक नए परीक्षा नियंत्रक नहीं आ जाते। ठीक है, और देखिए इस बात की मैं श्योरिटी क्यों दे रहा हूँ, 2019 में जो पीसीएस का मेंस हो रहा था, ठीक है, 2 दिन बचे थे दोस्तों, और 2 दिन पहले जब परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया, ठीक है, तो 2 दिन ही बचा था परीक्षा में। उसके बाद उस परीक्षा को जून में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, मई के परीक्षा को जून में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस बात से भी श्योरिटी मिलती है कि परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में परीक्षा करा पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रवेश पत्र की, तो देखिए 2023 का जो प्रवेश पत्र और जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में अगर आप बात करें तो 2 मई को आपका प्रवेश पत्र आ गया था, परीक्षा आपका 14 मई को कंडक्ट करा दिया गया था। ठीक है, दोनों के बीच में गैप दोस्तों 12 दिन का ही था। और अगर आज का डेट देखें तो आज 5 तारीख हो गया, 17 को पेपर है, तो कितने का गैप मिला आपको? 12 दिन का। अगर एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर अनाउंस्ड ही नहीं है तो क्या परीक्षा पॉसिबल है? तो इन सभी क्वेश्चन के दायरे में अगर हम खड़ा करें आपको तो क्या निर्णय लेंगे आप? परीक्षा होगा? जी नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम कल आप देखेंगे कि पोस्टपोन हो रहा है। अगर नहीं होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए एक मिसलीड इन्फॉर्मेशन वायरल हो रहा है, ठीक है, कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दैट इज़ फेक थिंग, क्योंकि आपने देख लिया नोटिफिकेशंस, यहाँ पे जो फेक नोटिफिकेशंस है इसमें डेट ही गलत है। ठीक है, जो सिग्नेचर डेट है वही फेक है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है, अभी जो 12 दिन बचा है उसमें अपना रिविजन कीजिए। ठीक है, 12 दिन में आप अपना 70% रिविजन कर सकते हैं अगर ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको सारी चीज़ें संक्षिप्त में और बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में मिल जाती हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आप हमसे सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैंने जैसे प्लेलिस्ट दिखा दिया है, मैंने लिंक्स दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़िए। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो ये 12 दिन की जो रणनीति मैंने आपके साथ शेयर की है इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अंततः मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 12 दिन अपना समय नुकसान मत कीजिए, आप हमसे जुड़िए, आपको पल पल का खबर बिल्कुल ऑथेंटिक वे में देता रहूँगा। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी खूब ध्यान से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।